सर मेरा नाम गुलाम मुरसलीन है और लोग मुझे चांद के नाम से जानते हैं। वो वहाँ 150 रुपये पर चीख रही थी, उसके लिए 249 रुपये पेट्रोल। वो खाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, दूध लेंगे बच्चों के लिए, आटा लेंगे, क्या करेंगे? 1000 रुपये मजदूरी लेता है मजदूर, कैसे सर्वाइव करेगा? मैंने पहला वोट दिया है ज़िंदगी में नवाशी को दिया था। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपनी जानें देंगे, सड़कों पे आएंगे, लेकिन इस तरह को तस्लीम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। जैसे आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले जब हमारे मरीज़ की हालात ज़्यादा ख़राब हो जाया करते थे तो हमें लाहौर जाना पड़ता था। सारे डॉक्टर यही कहते थे कि एनुलोर ले जाओ। अब अगर आपके मोबाइल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसे कोई हाथ नहीं डाल रहा ठीक करने के लिए, तो यहाँ चांद मोबाइल पर मौजूद डॉक्टर न्यूरो सर्जन मोबाइल के यहाँ पर मौजूद हैं चांद भाई। तो आज का इंटरव्यू बहुत अहम होने वाला है, हमारे साथ बनिए रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम क्या है पूरा? चांद मोबाइल तो हर किसी को पता है, पूरा नाम असली नाम क्या है? सर मेरा नाम गुलाम मुरसलीन है और लोग मुझे चांद के नाम से जानते हैं। आपने ये काम कब से शुरू किया और यहाँ कितनी देर हो गई है? मुझे ये काम शुरू किए हुए 21 साल हो गए हैं और ये सियालकोट में ड्रामा शो में मैं कम से कम 16 साल से बैठा हुआ हूँ। ठीक है। आज पेट्रोल बढ़ा 249 रुपये हो चुका है इस टाइम, उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या कहना है, कमर तोड़ दिया पेट्रोल ने, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, कारोबार बिल्कुल तबाह है। ये 3 माह ऐसे गुजरे हैं कि कमाते हैं, खाते हैं, कुछ पास भी लगाते हैं, लेकिन जो ये 3 माह में बर्बादी हुई है मुल्क की, हमारे कारोबार की, बहुत दुख भी है, बहुत अफसोस भी है। माशाल्लाह आपको तो अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, अच्छे पैसे भी आप माशाल्लाह कमाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आम आवाम के लिए ये 249 रुपये क्या मायने रखते हैं पेट्रोल पर लीटर? नहीं, अवाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो अवाम 150 रुपये पर चीख रही थी, उसके लिए 249 रुपये पेट्रोल। वो खाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, दूध लेंगे बच्चों के लिए, आटा लेंगे, क्या करेंगे? 1000 रुपये मजदूरी लेता है मजदूर, कैसे सर्वाइव करेगा? बहुत तबाही की है इस हुकूमत ने। 3 माह में आके चलते अच्छे बड़े चलते हुए मुल्क को तबाह किया उन्होंने। ये समझ नहीं आई उन्होंने क्या किया है। ये महंगाई ख़त्म करने आए थे या अपने केस ख़त्म करने आए थे? लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं, जो आजकल हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मुताबिक ये ताजर बरादरी तो खुश है। आप कितने खुश हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। कौन सा ताजर है? जो इनके अपने हैं, इत्तेफाक फाउंड्री वाले, कुकड़ी वाले हैं, ये ताजर इनके, ये खुश हैं? गरीब आवाम से पूछे, हमसे पूछे। बेरोज़गारी है, काम नहीं है, घर जाए तो लाइट नहीं है, शॉप पे आए लाइट नहीं है, कैसी तरक्की की है उन्होंने? और ये जो ताजर बरादरी के लिए रात 9 बजे एंड टाइम कर दिया है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये गलत है। 9 बजे का टाइम गलत है। इससे कैसे लाइट कम होगी? ये अपने जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, घर हैं, सबकी लाइट बंद करें ना। जो भी फ्री यूनिट्स लेते हैं, फ्री पेट्रोल लेते हैं, ये बंद करें ना, अवाम को सहूलत दें। ये अपने अखराज तो बंद नहीं करते, अवाम का खून चोरे जा रहे हैं। ये लाइटर नोट पे आपने अपना पहला वोट किसको दिया? मैंने पहला वोट दिया है ज़िंदगी में नवाशी को दिया था, उसके बाद इमरान खान को, क्योंकि हमें पता चला कि ये सब चोर हैं। ये 2018 में किसको वोट दिया? इमरान खान को, और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। हमारा लीडर भी वही है और हमारा पीएम भी वही है, वन एंड ओनली इमरान खान। ये ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई में आना चाह रहे हैं, ये मौजूदा हालात की वजह से। इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है कि क्या पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ अपने करियर उसके लिए आते हैं, कभी इधर कभी उधर जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ऐसे लोटों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, ये हमारे काबिल नहीं है। ये 40 साल से हुकूमत में है, आपको क्या लगता है इस्लाम के लिए मौलाना ने क्या काम किया अभी तक जो आपको याद हो? 40 साल में इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, ये इस्लाम के कुछ करेंगे? इनके बाप का नाम क्या था, आपको याद है? जिसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के बनने में गुनाह में शामिल नहीं हूँ। ये हमारे खैर को आगे? नहीं, सबसे बड़े दुश्मन और गद्दार ये लोग हैं जो इस मुल्क को आगे जाने देना चाहते। ये ज़राए के मुताबिक हमारे इस्लामाबाद में बरास्ता दुबई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट उतरी 2 दिन पहले,
उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया। वो थे इसराइल के बहुत बड़े ओहदेदार। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? पहली बात तो यही है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने को ये मिला एजाज़ के ये फ़लस्तीन ये बैतुल मक़दस उन्होंने लिया, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया लिया। और मुझे याद है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एक ज़मीन का 1 इंच भी नहीं दूंगा इन यहूदियों को। और ये कौन होते देने वाले? ये इनके बाप की जागीर है, ये मुसलमानों की विरासत है, वो हमारा किबला अव्वल है, हम किसी को नहीं देने देंगे इंशाअल्लाह। मर जाएंगे, किबला अव्वल नहीं छोड़ेंगे, ना किसी को इसकी पैरवी करने देंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जानें देंगे, सड़कों पे आएंगे, लेकिन इस तरह को तस्लीम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। लास्ट में एक लाइटर नोट पे एक आखिरी सवाल जो पूरे सोशल मीडिया पर इस टाइम चल रहा है, एक होता है सच और एक होता है झूठ। क्या बीच का रास्ता कोई न्यूट्रल का है मुसलमान के लिए? न्यूट्रल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक कुर्बानी दें बकरे की और अपनी जान छुड़वाएँ और अपने मुल्क को, इस मिट्टी को, इस माँ को आगे लेके जाएं। लोगों, काफरों और गद्दारों से बचाएं इसको। मेहरबानी होगी आपकी। ये मौजूदा हालात में ये जो आजकल चल रहा है 3 माह में पिछले, इसमें आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई रद्द-ए-अमल, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, हमारी आवाम में थोड़ी खामी तो है कि कोई लीडर बोलेगा तो सड़कों पे आएंगे, नहीं, हमें खुद आगे आना पड़ेगा। मैं खुद तुर्की हो गया हूँ, मैंने देखा है वो आवाम कैसे अपने लीडर से प्यार करती है, अपने मुल्क से प्यार करती है। हमें खुद आगे आना होगा, हमें खुद सड़कों पे निकलना होगा, किसी लीडर के कहने पे नहीं आना होगा। अगर हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना है, अपने मुल्क के लिए सोचना है, तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी भी, अपने कारोबार की भी और अपने घरों के भी। सियालकोट की आबादी तकरीबन 7.5 लाख के पास है। ये लास्ट जो महंगाई के बारे में इनका मार्च हुआ पीटीआई का, उसमें तकरीबन 1500 से प्लस लोग थे। आपका सियालकोट अवाम से क्या कहना है कि लोग निकले क्यों नहीं? क्या वजह हो सकती है? कैसे निकलें? इन्होंने माहौल और हालात ही ऐसे कर दिए हैं कि वो कमाएं बच्चों के लिए या घरों से निकल के सड़कों में घूमें। ये मजबूरी है आवाम के ना निकलने की मेन जो है। बाकी अल्लाह हम पे रहम करे। मुझे नहीं उम्मीद कि ये हुकूमत इस मुल्क को छोड़ेगी। ये और 2 माह में ये मुल्क ही बेच खाएंगे। जी, तो आपने जाना चांद मोबाइल पर चांद भाई का इंटरव्यू, इनके क्या रिमार्क्स से, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस मौजूदा गवर्नमेंट के हिसाब से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।